वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की टैली की क्लासेस में जो हम कंसेप्ट देखने वाले हैं उसमें मल्टी फाइनेंशियल ईयर रिपोर्टिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कंपनी पहले मैनुअल अकाउंटिंग बनाती थी और अब वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में अगर एंट्री करना चाहती है तो पिछली एंट्रीज को वो टैली में कैसे पास करें, कैसे हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को बदलें, फाइनेंशियल ईयर की एंट्री करें। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में टैली में प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इन एंट्रीज को समझ लेते हैं कि एंट्रीज हैं क्या। एंट्रीज के बाद फिर हम इसको टैली के अंदर पोस्ट करेंगे। XYZ एक फर्म्स है जिसने अपना अकाउंट स्टार्ट किया है और टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में वो 2018 से अपनी एंट्रीज को पोस्ट करना चाहती है। जैसे कि अभी करंटली फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021 और 22 का जो चलने वाला है, अभी 20-21 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 1 अप्रैल से 21-22 का सेशन चल जाएगा। तो हमें जो 2018 की एंट्री पास करनी है वो कैसे करेंगे। 2018-2020 तक का हमें यहाँ पर एक कैलकुलेशन करना है, पूरा रिपोर्ट्स चढ़ाना है और उसके बाद फर्म का जो भी प्रॉफिट है एज पर फाइनेंशियल ईयर उसको हमें चेक करना है। तो हमें पुराने जो लीजर्स हैं उनका ओपनिंग बैलेंस कैसे पास करना है, पुरानी यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में जाकर 18-19 में जाकर, और फिर 19-20 का भी हमें एंट्रीज को पोस्ट करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पार्टीज हैं। आउटस्टैंडिंग पार्टी 2017 के लास्ट में, यानी कि 2018 के ओपनिंग में, 17 के लास्ट में अरुण पटेल एक पार्टी है जो कि क्रेडिटर है जिसको हमें पैसा चुकाना है, और सुनील पटेल एक पार्टी है जिसको हमें पैसा चुकाना है। तो ये 2017 के अंत तक थे। इनको हमें एज अ ओपनिंग 2018 में पास करना है और इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग डेटर्स की लिस्ट भी दी गई है जिनसे हमें पैसा मिलना था 2017 के एंड में। ये हमारे डेटर्स थे। तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी भी लिस्ट जो भी पुराने फाइनेंशियल ईयर की है और आप उसे पोस्ट करना चाहते हैं एज अ ओपनिंग बैलेंस और कंप्यूटराइज उसे कैसे करेंगे वही टैली में हम देखने वाले हैं। और ये सारा जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से हमारे ब्लॉग पर जाकर भी इस क्वेश्चन को व्यू कर सकते हैं और एज ए प्रैक्टिस आप इसको कर सकते हैं। तो इतना जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट समझाया है 2017 के लास्ट के हमारे जो बैलेंसेस हैं वो हमें यहाँ पर कैसे चढ़ाना है 2018 के ओपनिंग में, आइए उसको पहले टैली में देखते हैं। सबसे पहले तो हम जब कंपनी यहाँ पर क्रिएट करेंगे हमें अपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 से एंट्रीज को डालना है। XYZ फर्म हमने यहाँ पर बना दी है। XYZ फर्म बनाने के बाद हमने यहाँ पर एंट्रीज को डाल दिया है और यहाँ से हम सेशन रख लेंगे 1 अप्रैल 18, यानी कि 17 के लास्ट का। तो हमें यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होगा और इसको यहाँ से पास करना होगा। पास करने के बाद जैसा हम फर्म में काम चाहते हैं उसकी सेटिंग हम यहाँ से फीचर्स की कर देंगे एंड जिसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है उसे हम नो कर देंगे। कंट्रोल ए से हमने इसको सेव कर दिया है। अब यहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि अरुण पटेल एक क्रेडिटर पार्टी है हमारी जिसका 90,000 ओपनिंग बैलेंस है। तो क्रिएट के अंदर लेजर पर जाते हुए अरुण पटेल सनड्राई क्रेडिटर में डालते हुए जो भी हम इसका ओपनिंग बैलेंस डालेंगे वो 18 के ओपनिंग में पास होगा। जैसे 90,000 हम यहाँ पर देखते हैं, 90,000 का अमाउंट हमने लिया है और ये हमारा 31 मार्च 2017 का यहाँ पर अरुण पटेल का एक पेंडिंग बिल है 31 मार्च 2017 का, वो हम यहाँ पर पास करा रहे हैं। इसी तरीके से हमारा एक और क्रेडिटर है सुनील पाल जिसका 56,000 का आउटस्टैंडिंग अभी हमें चुकाना है। तो यहाँ पर हमें अमाउंट डालना है 56,000 और 31 मार्च 2017 तक का जो यहाँ पर पेंडिंग बिल है सुनील पाल का वो है 56,000। तो ये दो पार्टी के हमने यहाँ पर डिटेल डाल दी है। इस तरीके से हम पुराना बैलेंस चढ़ाते हैं। पुराने फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2017 तक का जो हमारा बैलेंस था वो हमने 18 के ओपनिंग में डाल दिया है। आउटस्टैंडिंग डेटर लिस्ट जिसे हमें पार्टी से पैसा मिलना था महेश सोनी यहाँ पर हमें डालना है और सनड्राई डेटर में रखते हुए
हमने इसको पास कराना है। जो भी इसका आउटस्टैंडिंग है 55,000 हमें अभी रिसीव होना है, वो हमें डाल देना है 31 मार्च 2017 के एंड तक। महेश सोनी का जो हमारा बिल ड्यू है वो हमने पास करा दिया। इसी तरीके से विक्रम भट्ट यहाँ पर डालना है और सेम हमें यहाँ पर इसकी एंट्री सनराइज डेटर में, क्योंकि हमें इनसे पैसा रिसीव होना है, 4,50,000 रुपये का अमाउंट है 31 मार्च 2017। और जब हम पार्टी से पैसा रिसीव करेंगे तो इस बिल के अगेंस्ट पहले पुराना पैसा हम रिसीव करेंगे, देन हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो इससे क्या होता है, जब हम पार्टी की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स देखते हैं तो वो प्रॉपर शो होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर उसके पार्टी के नाम का बिल नहीं पास करते तो जब हम रिसीव करेंगे तो उसके पुराने क्रेडिट्स के अगेंस्ट एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी और रिपोर्ट्स प्रॉपर व्यू नहीं होगी। इसलिए हमें प्रॉपर यहाँ पर डालना है, पुराने जो भी बिल्स हैं उनको हमें ख़त्म करना होगा जब हम रिसीव्ड या पेमेंट करेंगे आउटस्टैंडिंग या पेबल के अगेंस्ट। गगन कुमार एक पार्टी हमारी और यहाँ पर है, सनराइज डेटर में हमने डाल दिया है एंड इसका जो अमाउंट है 85,000 का वो हमने ले लिया है। और सेम एज 31 मार्च 2007 के एंड तक गगन कुमार का जो बिल है वो है 85,000। तो अभी तक हमने फिलहाल ये सारा काम कर लिया है। कैश और बैंक का भी कुछ हमारा पुराना बैलेंस है जो चलता हुआ आ रहा है, 2017 के अंत तक 76,700 का हमारा बैलेंस था। तो ये जो मैनुअली काम था अब हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं 2018 के ओपनिंग फाइनेंशियल ईयर से, इसलिए हम उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डाल रहे हैं। हम यहाँ पर चलते हैं लेजर्स पर, क्योंकि कैश का हमें ऑल्ट्रेशन पर जाकर लेजर पर जाकर डालना होता है। कैश का जो पैसा है 76,700 वो हमने यहाँ पर डाल दिया है और बैंक का HDFC बैंक 1,35,600। इसका लेजर हमें क्रिएट करना होगा HDFC बैंक अकाउंट्स के अंदर जो भी बैंक की डिटेल्स हैं वो हम फुलफिल कर देंगे और 1,35,600 रुपये का बैलेंस हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। अब पुरानी जो असेट्स की वैल्यू है वो भी यहाँ पर गिवन है। प्रिंटर 30,000 की वैल्यू है, फर्नीचर 80,000 की, टूल्स एंड इक्विपमेंट 50,000 की। तो इसका भी हम अमाउंट डाल देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रिंटर जो कि हमारी असेट्स है, यहाँ पर 30,000 की उसकी वैल्यू है। उसके बाद फर्नीचर फिक्स्ड असेट्स जो कि उसकी 80,000 की वैल्यू है और यहाँ पर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो भी उसकी वैल्यू है वो हम यहाँ पर 50,000 डाल देंगे। तो ये हमने ओपनिंग बैलेंस पास कर दिया अपने असेट्स के, जो हमारा कैश और बैंक का पैसा था, डेटर्स और क्रेडिटर का। कैपिटल जो इन्वेस्ट की थी 8,16,300 की थी, वो हमें यहाँ पर मेंशन है। प्रीवियसली जो इन्वेस्ट की होगी उसकी वैल्यू यहाँ पर क्लोजिंग की दिख रही है 8,16,300। तो कैपिटल का जो अमाउंट है वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे 8,16,300। अभी तक हमने कोई करेंटली एंट्री नहीं की है, ये प्रीवियस जो बैलेंस था वो एज अ ओपनिंग पास कराया है और उसके एंट्री के बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें अभी बिल्कुल हमारा कोई रिपोर्ट्स यहाँ पर व्यू नहीं होगी, क्योंकि हमने प्रीवियसली बैलेंस जो डाला है वो हमारी असेट्स और लायबिलिटी का डला है। आप नीचे देख सकते हैं 9,62,300 हमारा जो बैलेंस शीट का अमाउंट है, उसमें हमारा कैपिटल और असेट्स की वैल्यू शो हो रही है। क्योंकि प्रॉफिट हमारा तब होगा जब हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर में कुछ एंट्रीज होंगी। अभी तो हमने पुराने बैलेंस को ही डाला है और उसके बेस पर हमने यहाँ पर अपना बैलेंस शीट चेक कर लिया है। बैलेंस शीट में हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस होता है तो पहले हमें एडजस्ट करना होगा। हो सकता है हमारे डेटर्स का हमारा मिस्टेक्स हो सकता है हमारा बैंक अकाउंट हमारे पासबुक से मैच ना करता हो। तो ये सब कुछ मैच करने के बाद जब हमारा पुराना बैलेंस ठीक होगा, देन हम अपने करंट फाइनेंशियल ईयर में कुछ एंट्रीज डालेंगे। जैसे देख सकते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जो 50,000 रुपये है वो यहाँ पर HDFC बैंक में इन्वेस्ट हुआ है और कैपिटल के तौर पे कैश जो इन्वेस्ट हुआ है 1 लाख का। तो हमें वाउचर पोस्ट करने हैं इसके। एक बार हम Alt F2 देख लेते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है हमें
बदलना होगा 2018 से 2019 के बीच की हम एंट्रीज को डालेंगे। उसके बेस पर हमारा अभी ये अमाउंट है। अगर मैं इसको 1 अप्रैल 2019 से यहाँ पर 20 में कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा अभी अमाउंट्स वही पिछला चलता आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस देखें 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 का, तो अभी कुछ व्यू नहीं है। अब हम एंट्री पोस्ट करेंगे तो आपको इसका रिफ्लेक्ट दिखेगा। वाउचर में जैसा कि यहाँ पर आप रिसिप्ट पोस्ट करेंगे, डेबिट क्रेडिट अगर शो नहीं होते F12 करते हुए हम यूज क्रेडिट डेबिट को यस कर देंगे और कंट्रोल H से डबल एंट्री मोड को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर जो कैपिटल इन्वेस्ट की है 1 लाख रुपए यहाँ पर एज अ कैश इन्वेस्ट की है और यहाँ पर हमें अमाउंट डाल देना है। टोटल अगर कैपिटल की बात करें तो 1,50,000 है। अगर एक साथ हम एंट्री डालना चाहें तो 1,50,000 यहाँ पर डालते हुए कैश में रख देंगे 1 लाख और HDFC बैंक में रख देंगे 50,000 रुपये। इस तरीके से भी हम एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो पार्टीज थी ऑल क्रेडिटर्स, जैसे ऊपर देखें क्रेडिटर हमारे पास जो थे यहाँ पर अरुण और सुनील थे, उनको हमने 20-20 हज़ार की पेमेंट कर दी है। 1 जून को पेमेंट कर दी है। तो F2 से हमें डेट बदलना है, जिस ट्रांजैक्शन जिस डेट को की है। F5 में हमें पेमेंट डालनी है। हमारी जो पार्टीज थी एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर अरुण और सुनील 20-20 हज़ार की हमें पेमेंट करनी है। अरुण को 20 हज़ार की पेमेंट करनी है, लेकिन जब आप एंटर करेंगे आपको ध्यान रखना है अगेंस्ट रेफरेंस आपको लेना है। बहुत बार क्या करते हैं कि हम न्यू रेफरेंस या ऑन अकाउंट ले लेते हैं, उससे हमारे पुराने बिल एडजस्ट नहीं होते, इसलिए हमें अगेंस्ट रेफरेंस लेना ही है। और जो हमने उसका ओपनिंग बैलेंस डाला था उसके अगेंस्ट हमने 20,000 रुपये की उसकी पेमेंट कर दी है, जो उसका 17 के क्लोजिंग का अमाउंट था। ये हमारा जो पेमेंट है वो कैश के थ्रू है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो कैश से पेमेंट करनी है। अरुण के बाद सुनील पाल का भी हम 20,000 का पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मेंशन है। अगेंस्ट लेना है, देखिए मैंने नाम लिया था उसी के अगेंस्ट यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दी है। अब अगेंस्ट पेमेंट लेने से अगर मैं इसकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स पहले आपको दिखाऊं, डिस्प्ले के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, आउटस्टैंडिंग के अंदर, पेबल, तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा प्रॉपर व्यू हो रहा है। 90,000 का जो उसका ओपनिंग बैलेंस था उसका हमने 20,000 का पेमेंट कर दिया है, 70,000 उसका बाकी है, 56,000 का उसका जो पेमेंट था 20,000 का हमने पेमेंट कर दिया है, 36,000 का बाकी है। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर एक बिल डिटेल को बिल के थ्रू पास किया है। रिसीवेबल की बात करें तो अभी रिसीवेबल में हमारे पूरे जो अमाउंट्स थे वो भी शो कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनका ओपनिंग बैलेंस पास कराया था। अब थोड़ा आगे चलते हैं। एंट्री में अगला लिखा है परचेज किया है 50,000 का 1 जून को ही, तो वाउचर में डेट हमारा 1 जून, परचेज किया है, परचेज का लेजर हम यहाँ पर बना देते हैं ऑल्ट सी या क्रिएट करते हुए परचेज अकाउंट के अंदर। अमाउंट यहाँ पर दिया है 50,000 का और ये भी कैश है, कैश के थ्रू हमें पास करना है। अब 1 अगस्त को हम जो भी हमारे डेटर्स थे उनसे हम 50-50 हज़ार रुपये का रिसीव कर रहे हैं। डेट कुछ भी हो सकती है, मैंने जस्ट एन एग्जांपल समझाने के लिए आपको डेट अलग अलग ली है। यहाँ पर हमें F6 प्रेस करना है क्योंकि हम पार्टी से पैसा रिसीव कर रहे हैं। महेश से 50,000 रुपये का हम रिसीव कर रहे हैं, अगेंस्ट हमें यहाँ से लेना है उसके बिल के, और एज अ कैश हम यहाँ पर अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम पार्टी देखें, दूसरी पार्टी महेश से हमारा पेमेंट आ चुका है, विक्रम और गगन पार्टी हैं। विक्रम से भी हम 50,000 रुपये रिसीव कर रहे हैं, अगेंस्ट हमें लेना है और यहाँ पर एज अ कैश हमने पास कर दिया है। एंड गगन नाम की पार्टी से भी हम 50,000 रुपये रिसीव कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जब पुराने बिल का आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं पार्टी से, तो अगेंस्ट से लेके आपको पास करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी रिपोर्ट्स आपको प्रॉपर व्यू नहीं होगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्प्ले के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, आउटस्टैंडिंग के अंदर, रिसीवेबल,
अभी यहाँ पर प्रॉपर व्यू हो रही है, 85,000 उसका ड्यू था, हमें 50,000 रुपये मिल गया है, तो 35,000 अभी उससे हमें लेना बाकी है। तो इस तरीके से सारी रिपोर्ट्स प्रॉपर व्यू होंगी अगर आप बिल बाय बिल एंट्री अच्छे से करेंगे। तो ये एंट्रीज हमने डाल दी हैं। हमारा यहाँ पर पार्टी से पैसा मिल चुका है। 1 दिसंबर को हमने कुछ गुड्स नगद बेचा है 2,40,000 का, तो इसकी भी एक एंट्री डाल देते हैं। 1 दिसंबर को सेल किया है, सेल की एंट्री हम यहाँ पर पास कर देते हैं। 2,40,000 रुपये से एज अ कैश हमें पैसा मिल गया है। अब 31 मार्च को 5% का डेप्रिसिएशन हमें लगाना है सभी असेट्स पर, क्योंकि 1 साल हो गया है तो असेट्स की वैल्यू हो गई है कम। तो हमें 5% लगाना है डेप्रिसिएशन और फिर उसके बाद चेक करना है 18-19 का प्रॉफिट या लॉस, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स। तो हमें अब एडजस्टमेंट डालना है और 2018-19 का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, असेट्स थी हमारी प्रिंटर, फर्नीचर, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। 5% इसका 30,000 का अगर हम देखें तो होता है 1,500 रुपये लगभग। फर्नीचर की बात करें तो 5% होता है 4,000 रुपये, और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स 50,000 का 5% यानी कि 2,500 रुपये। तो ये हमारी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। इनको हमें जनरल वाउचर में चढ़ाना होगा। तो जनरल वाउचर में चढ़ाने के लिए F7 पे चलते हैं और Alt C से सबसे पहले ले लेते हैं डैप ऑन प्रिंटर। ये सारा टॉपिक्स मैंने एडजस्टमेंट के जो आपको चैप्टर्स पढ़ाया था टैली के अंदर, उसमें पूरा मेंशन है। अगर आपको एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, पहले आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये एंट्रीज अच्छे से समझ आ जाएगी। डेप्रिसिएशन हमने डाल दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 1,500 रुपये। हमारा प्रिंटर की वैल्यू हो जाएगी कम। इसी तरीके से Alt C डेप्रिसिएशन ऑन हमने डाल दिया है। अगला अपना असेट्स जिसकी फर्नीचर का नाम है, खर्चा है हमारा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4,000 रुपये की वैल्यू हमारी फर्नीचर से हो रही है कम, तो डैप ऑन फर्नीचर डेबिट टू फर्नीचर जनरल वाउचर में। और एक और हमें डालना है अपना डेप्रिसिएशन जो कि है टूल्स पर। तो ये भी हमारा एक्सपेंस है एक तरीके की। हमारी असेट्स की वैल्यू 2,500 रुपये की कम हो रही है और टूल्स की वैल्यू हमारी घटकर 47,500 हो गई है। तो सारी एंट्रीज हमने डाल दी हैं 18-19 के लिए। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएं, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट चेक करें तो कंपनी अभी नेट प्रॉफिट है 1,82,000 रुपये। तो ये था हमारा 18-19 का प्रॉफिट। अब कंपनी अगले फाइनेंशियल ईयर में शिफ्ट हो गई है। आप देखें यहाँ पर 1,82,000 रुपये हमारा ठीक आ रहा है। बैलेंस शीट भी अगर मैच करें तो बैलेंस शीट की वैल्यू आ रही है, डेट यहाँ पर बदल देते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019, तो 12,04,300 रुपये हमारा यहाँ पर मेंशन है। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई बैलेंस डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंस ना आने पर हमारा जो बैलेंस शीट है वो एक्यूरेट है। एक बार यहाँ पर गगन, महेश और सोनी का आउटस्टैंडिंग चेक कर लेते हैं, क्या ये ठीक है। तो यही बैलेंस शीट पर ही रहकर हम चेक कर सकते हैं। हम डेटर्स पर एंटर करेंगे, गगन 35,000, महेश 5,000 और विक्रम 4 लाख, बिल्कुल ठीक है। क्रेडिटर्स पर एक बार एंटर कर लेते हैं, अरुण पटेल 70,000 और सुनील पाल 36,000, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे क्रेडिटर्स और डेटर्स मैच कर रहे हैं। अब हमें अपनी फर्म को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेके जाना है। अब जैसे कि आपने देखा 2019 में हमें अपने फाइनेंशियल ईयर को शिफ्ट करना है। 18-19 का हम प्रॉफिट चेक कर चुके हैं, बैलेंस शीट चेक कर चुके हैं। हमें Alt F2 दबाते हुए बस यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 कर देना है, बस इतना सा काम है। और फिर अगर मैं इस साल का प्रॉफिट देखूं, आप देखेंगे सारी एंट्री खाली है, क्योंकि इस साल कोई ट्रांजैक्शन अभी मैंने नहीं डाली है। और
बैलेंस शीट की बात करें तो जो पुराना बैलेंस था वही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट होगी, जो भी पैसा है वो लेन देन में यूज होगा, तो बैलेंस शीट कुछ और आएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर बात करें करंट ईयर का, तो जब हम एंट्री पोस्ट करेंगे तो हमें फिर से समझ आएगा। आइए इसको भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-19-20 में हम जो चेंज कर रहे हैं वो यहाँ पर हमने 25,000 रुपये HDFC बैंक से विड्रॉ किया है 2 अप्रैल को। तो मैंने 2 अप्रैल की यहाँ पर एक एंट्री पोस्ट कर दी है, विड्रॉ किया है यानी कि F4। कहाँ से? HDFC बैंक से 25,000 रुपये का विड्रॉ किया है एज अ कैश। वो हमारे पास बड़ा है क्योंकि पर्सनल यूज नहीं है तो उसे ऑफिस यूज मानेंगे। अरुण को चेक से पेमेंट की है 24,500 की, ये 2 मई को की है। तो हमें यहाँ पर पहले F2 से डेट बदल देनी है। 2 मई को अरुण नाम की पार्टी को F5 बटन में हम पेमेंट कर रहे हैं। आप इस ब्लॉग को भी चेक करके पूरा एक बार व्यू कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अमाउंट के अकॉर्डिंग ही आपको एंट्री पोस्ट करनी है। जो मैंने यहाँ पर बनाया है 24,500 का हमने एक पेमेंट किया है और HDFC बैंक से वो पेमेंट किया है। अगेंस्ट हमें यहाँ पर लेना है, उसके अगेंस्ट हमारा जो पेंडिंग है, आप देखेंगे अभी पुराना 17 का ही बैलेंस पेंडिंग चल रहा है इसका, तो ये हमें यहाँ पर डालना होगा। रिसिप्ट में मैं डाल रहा हूँ, मुझे F5 में डालना है, तभी एंट्री पास नहीं हो रही थी। कितना अमाउंट है? 24,500 का, यानी कि अभी उसका 2017 का ही बैलेंस नहीं पास हुआ है। एक बार एस्केप करके कर लेते हैं, क्योंकि मैंने F6 को F5 में बदला था तो थोड़ा चेंजेस नहीं हुआ था। अरुण पटेल 24,500, ये देखिए पुराना जो उसका बैलेंस था 17 का ही अभी ड्यू था, उसका हम पेमेंट कर रहे हैं HDFC बैंक से। ये हमने पेमेंट कर दी है, अभी भी उसका जो अमाउंट है वो पेंडिंग है। 19,200 हमने सुनील को पेमेंट कर दी है, तो सुनील को हमने यहाँ पर पेमेंट की है 19,200 की, और ये भी अगेंस्ट लेना है। अभी इसका भी पुराना बिल बचा हुआ है 17 का, जो हम अभी चुका रहे हैं। तो ये रिपोर्ट्स हमारी प्रॉपर व्यू तभी होगी जब हम एंट्री डालेंगे। तो ये भी HDFC बैंक से ही हमें लेना है, क्योंकि दोनों को पेमेंट HDFC बैंक से की गई है। फिर हमने परचेज किया है कुछ 90,000 का माल, F5 में ही एंट्री डाल देते हैं। परचेज 90,000 का, कुछ मेंशन नहीं है तो हम कैश ले लेंगे, तो कैश में पास कर देते हैं। और हमने कुछ सेल किया है कुछ नगद 1,80,000 के आसपास का, उसको हम एज अ कैश ले लेंगे। अब इसकी जगह कोई और एंट्री भी हो सकती है, पार्टी को सेल किया है या अलग अलग डेज की हो सकती है। मैंने जस्ट एन अमाउंट्स आपको यहाँ पर एक बार पास करा के दिखा दिया है। विक्रम भट्ट से 90,000 रुपये हमें 1 सितंबर को मिले हैं, डेट आपको F2 से बदलनी है। 1 सितंबर से मिले हैं विक्रम भट्ट से 90,000 रुपये। अभी उसका आउटस्टैंडिंग होगा, ये देखिए यहाँ पर 17 का पेंडिंग है 4 लाख का, अभी उससे 90,000 मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? यहाँ पे चेक, पहले तो विक्रम को तो मिल रहे हैं कैश, लिखा हुआ है एंट्री में रिसीव्ड कैश विक्रम, एंड 25,000 रुपये गगन से जो मिल रहे हैं वो चेक के रूप में मिल रहे हैं, और चेक जाएगा हमारा HDFC बैंक के अंदर। तो ये हमने डाल दी है एंट्री 25,000 की। अब देखिए फिर कह रहा है कि एडजस्टमेंट आपको करनी है, डेप्रिसिएशन लगाना है 5% और फिर चेक करना है इस फाइनेंशियल ईयर को। आगे के और भी क्वेश्चन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर अभी हम चेक कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन लगाना है हमें, तो पुराना बैलेंस शीट में शायद हमारा कुछ मिस्टेक्स था, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं था, तो वही अमाउंट है जो हमारा शो कर रहा था। अभी हम डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए जब हम F7 पास करेंगे तो यहाँ पर हमारा फर्नीचर की वैल्यू कितनी है एक बार देख लेते हैं, 76,000 रुपये है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कंट्रोल N दबाते हुए कैलकुलेटर हमने खोल लिया है। 76,000 रुपये अभी हमारा है, जिसका 5% हमें निकालना है। 3,800 रुपये का डेप्रिसिएशन, 3,800 रुपये की हमारी और फर्नीचर की वैल्यू हो गई है कम। अब फिर से हमें चेक करना है, किसी एक का पैसा हम प्रिंटर का चेक कर लेते हैं। 28,500 है। अब देख सकते हैं करंट बैलेंस जो दिखा रहा है 28,500 रुपये।
तो कंट्रोल एन 28,500 का भी 5% निकालें तो 1425 रुपये आता है, जो कि प्रिंटर की वैल्यू कम हो जाएगी। और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का देखें 47,500 रुपये। तो कंट्रोल एन 47,500, नीचे की तरफ आप देखेंगे कैलकुलेटर आ रहा है, 5% उसका देखेंगे 2375 रुपये। तो ये अमाउंट्स हमने डाल दिया है और इसे कर दिया है पास। तो इस फाइनेंशियल ईयर की भी हमने एंट्रीज पोस्ट कर दी है। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। 2019 से 2020 का ये हमारा प्रॉफिट आया है 82,400 रुपये का। यस, हमारा 82,400 बिल्कुल मैच कर रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट हमारी आ रही है यहाँ पर 12,93,000 की। तो ये थोड़ा सा हमारा मिस्टेक्स है, हो सकता है हमने किसी एंट्रीज को पास ना किया हो, लेकिन पहले वाली हमारी जो बैलेंस शीट थी उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं था और इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। आप फिर से खुद से ट्राई कीजिए एक बार इन क्वेश्चंस को और बताइए क्या आपकी भी बैलेंस शीट यही आ रही है या जैसा मैंने यहाँ पर आंसर दिया है उससे मैच करती है। मेरा जस्ट यहाँ से मोटिव था आपको ये समझाने का कि फाइनेंशियल ईयर के पुराने बैलेंस को आपको कैसे पास करना है और करंट ईयर के जो ट्रांजैक्शन है उसको पास करके आप अपना प्रॉफिट कैसे चेक करेंगे। ये जस्ट एन एग्जांपल है जो मैंने अपने एंड पे एक बनाया है आपको समझाने के लिए। वीडियो कैसे लगा आप अपने कमेंट्स पर ज़रूर बताएं और इस क्वेश्चन को हमारे ब्लॉग्स पर जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।